नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है अक्रॉस द इक्विटी मार्केट, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ये एनएफओ ओपन होने वाला है 26 जुलाई 2021 को, क्लोज होने वाला है 9 अगस्त 2021 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होने वाली है 24 अगस्त 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एनएफओ के बारे में अच्छे से जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और इस एनएफओ के बारे में जानकारी लेने के बाद अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने की इच्छा हो और आपके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आज ही फ्री में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करें। इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन से एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी। तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ी ब्रीफ में जानकारी लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर फंड मैनेजर्स अपनी मर्जी से अक्रॉस द इक्विटी मार्केट कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी कैपिटलाइजेशन में अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ये करने की अनुमति उनको सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। यहाँ पर बस एक ही कंडीशन है कि 65% तक इन्वेस्टमेंट इक्विटी या तो फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप प्रकार की स्कीम इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर के लिए पसंदीदा स्कीम है। तो अब हमें देखना है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। तो एक टेबल के जरिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप एक टेबल देखिए, पिछले 10 कैलेंडर ईयर के यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक के लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के रिटर्न्स दिखाया है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का है वो उस साल में टॉप का है, जो येलो कलर का है वो दूसरे नंबर का है और जो पिंकिश कलर है वो उस साल में तीसरे नंबर का है। जैसे कि 2011 की बात करें तो उसके अंदर लार्ज कैप -24.93% के साथ पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे मिड कैप -31.01% एंड स्मॉल कैप -35.07%। उसी तरह से 2012, 2013, 2014, 2015 में स्मॉल कैप 11.27% के साथ टॉप पर था, दूसरे नंबर पर मिड कैप 9.70 और तीसरे नंबर पर लार्ज कैप -1.26% रिटर्न दिया था। बिल्कुल उसी तरह से 2016, 17, 18, 19, 20 का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस टेबल से हमें जानकारी मिलती है कि इक्विटी का रिटर्न साइक्लिक है, मतलब कि जब भी जो भी कैपिटलाइजेशन की साइकिल चल रही होगी उसका अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो फ्लेक्सी कैप में ही ऐसी फैसिलिटी है कि आप तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप कितना भी चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम देखेंगे करंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। यहाँ पर इंडेक्सेस और उसका एब्सोल्यूट चेंज दिखाया है 1 जून 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का। इसमें निफ्टी 50 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स का है 70.11%, निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का है 62.14%, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स का है 97.63%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का है 133.25%। तो यहाँ पर आपने जो करीब पिछले एक साल के रिटर्न देखे उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से इंडेक्सेस ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। और ये सारे इंडेक्सेस को अगर आप एक ही स्कीम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन तीनों मार्केट कैप यानी कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप का फ़ायदा अगर एक ही स्कीम में लेना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम, जिसमें मार्केट कैप वाइज एसेट एलोकेशन के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक ही सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि इसके अंदर तीन मार्केट कैप, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो भी एसेट एलोकेशन के बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। तो इसीलिए लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप का फ़ायदा एक ही स्कीम में लेने के लिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ यानी कि एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है मार्केट कैप एलोकेशन यानी कि सारे प्रकार के मार्केट कैपिटलाइजेशन में एलोकेशन करना, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन से ग्रोथ विद स्टेबिलिटी जनरेट करना। यहाँ पर लार्ज कैप का एक्सपोजर 50% हो सकता है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस द सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। तो ये है करंट फोकस थीम। टेक्नोलॉजी रेगुलेशन जैसे कि फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, रिटेलिंग, आउट ऑफ होम कंजम्पशन,
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हॉस्पिटैलिटी, मल्टीप्लेक्स, आउटसोर्स, चाइना प्लस वन, सॉफ्टवेयर, केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी जो थीम है वो इस एनएफओ के लिए करंट फोकस थीम है। अब इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 65 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि होंगे अक्रॉस द मार्केट, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के। 0 से लेके 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज में से किसी भी कंपनी के अंदर इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, ऑप्शंस में ग्रोथ एंड डिविडेंड, और डिविडेंड में डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम के फंड मैनेजर है मनीष गुनवानी, ध्रुविल शाह, वरुण गोयंका एंड निखिल रुंगटा को फंड मैनेजर, एंड किंजल देसाई डेडिकेटेड फॉर ओवरसीज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एग्जिट लोड है अगर आपने 10% यूनिट्स 12 महीने के पहले स्विच, रिडम्पशन या एसटीपी कुछ भी किया तो आपको कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 12 महीने के पहले बाकी के 90% यूनिट में से कुछ भी रिडम्पशन स्विच करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो है 2.25% के आसपास। जैसे जैसे यूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। अब हमें देखना है कि क्यों निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें है लार्ज इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैप, डायनामिक अप्रोच, पार्टिसिपेशन इन कंपनीज विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, पोटेंशियल फॉर आउट परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। तो दोस्तों ये थी जानकारी निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। दोस्तों अब हम यहाँ पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की कुछ और स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में भी जानकारी लेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा आ सके कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड किस प्रकार की एएमसी है और इसकी बाकी की कुछ स्कीम्स किस तरह से परफॉर्म करती हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि ये एनएफओ भी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया सेक्टोरियल फंड, इतनी सारी स्कीम के परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।